नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सिलीगुड़ी पहुंचे पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान। दार्जिलिंग जिले में फिलहाल 2 कंपनी तैनात। विधानसभा चुनाव के ऐलान के तीसरे दिन पैरा मिलिट्री फोर्स के 2 कंपनी दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी व धाननगर पहुंची। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पैरा मिलिट्री फोर्स की एक कंपनी को सिलीगुड़ी के स्टेशन फीडर रोड स्थित हिंदी हाई स्कूल में रखा गया है, वहीं दूसरी कंपनी के विधाननगर में रखने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि शनिवार सुबह पत्रकार सम्मेलन में दार्जिलिंग के डीएम शशांक शेठी ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए फिलहाल दार्जिलिंग जिले में पैरा मिलिट्री फोर्स की 2 कंपनी पहुंचने की बात कही थी। इसी के अनुरूप आज दोपहर को पैरा मिलिट्री फोर्स की 2 कंपनियां दार्जिलिंग जिले पहुंची। डीएम ने कहा, निर्भीकता व स्वतंत्र पूर्वक मतदान करने के लिए लोगों में साहस पैदा करने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान फिलहाल इलाके में रूट मार्च करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पैरा मिलिट्री फोर्स की और कंपनियां बुलाई जाएंगी। मालदा में डीएम ने की सर्वदलीय बैठक। कोड ऑफ कंडक्ट से राजनीतिक पार्टियों को कराया अवगत। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित किए जाने के बाद मालदा जिला प्रशासन की ओर से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। जिला कंसल्टेंट भवन के सभागार में आयोजित इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी सह चुनाव अधिकारी राजश्री मित्रा की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में मुख्य तौर पर चुनाव आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने के तौर तरीके से लेकर चुनाव प्रचार के विभिन्न नियमों के बारे में प्रशासन की ओर से राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई। प्रशासन की ओर से राजनीतिक दल के सदस्यों को बताया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस, रैली व जनसभाएं करने के विभिन्न नियम क्या है, इसकी अनुमति कैसे और कहां से मिलेंगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के अधिकतम खर्च सीमा भी बैठक में राजनीतिक दलों को बता दी गई। बैठक के बाद टीएमसी श्रमिक संगठन INTTUC के जिलाध्यक्ष मानव मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से इंग्लिश बाजार विधानसभा केंद्र के विभिन्न मतदान केंद्रों में महिला कर्मियों से चुनाव संपन्न कराने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष काली साधन रॉय ने बताया कि आज की बैठक में प्रशासन की ओर से चुनाव से संबंधित विभिन्न नियमों के बारे में जानकारी दी गई। सीपीएम के जिलाध्यक्ष अंबर मित्रा ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी की ओर से कुछ समस्याएं व सुझाव प्रशासन के समक्ष रखी गई, जिस पर डीएम ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय गांगुली ने कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस बारे में आज प्रशासनिक बैठक में चर्चा हुई। खासकर चुनाव आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं व नियमों के बारे में आज प्रशासन की ओर से राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई। अलीपुरद्वार में डीएम ने की सर्वदलीय बैठक। राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार करने का दिया सुझाव। चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की ऐलान कर दी गई है। आयोग द्वारा चुनाव के ऐलान किए जाने के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगी पड़ी है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अलीपुरद्वार जिले में जिला प्रशासन की पहल पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। अलीपुरद्वार के डूअर्स कन्या भवन में आयोजित इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से चुनाव आचार संहिता की विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अलीपुरद्वार के जिलाधिकारी सह चुनाव अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आचार संहिता के विभिन्न नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर आयोग द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों के बारे में भी राजनीतिक दलों को अवगत कराया। डीएम ने राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार करने का सुझाव दिया। वहीं बैठक में शामिल राजनीतिक दलों के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन के साथ आज की इस बैठक में उन्हें चुनाव आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि वे लोग चुनाव आचार संहिता को मानकर ही चुनाव प्रचार करेंगे।
সর্বদলীয় বৈঠক ছিল আজকে ডুয়ার্সকন্যায়। গতকাল যেহেতু নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে, ফলে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হয়ে গিয়েছে। সেই মডেল কোড অফ কন্ডাক্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং নির্বাচনের যা যা পদ্ধতি সেই নিয়ে আজকে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা হলো। এবং প্রাথমিকভাবে এই যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন অনুমতিগুলো দরকার, মিছিল মিটিং সেগুলো কিভাবে হবে, তার ক্রাইটেরিয়া কি আছে, সুবিধা যে ওয়েবসাইট আছে তার মাধ্যমে কিভাবে করতে হবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হলো। এবং বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া আমরা জানতে পারলাম, যেমন একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ যে ব্যয় করতে পারবেন সেটাও আমরা জানতে পারলাম। প্রায় 30,80,000 একজন প্রার্থীর খরচা বরাদ্দ হয়েছে, সেটা গতবারের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। আবার বেশ কিছু রেস্ট্রিকশান আছে এই করোনা পরিস্থিতির জন্য। যেমন আমরা একটা জানতে পারলাম যে কোনো রকম কনভয় বা কোনো রকম যে রোড শো, তার ক্ষেত্রে একসাথে 5টার বেশি ভেহিকেল থাকতে পারবে না। এরকম কিছু রেস্ট্রিকশনগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। এবং কিভাবে আগামীতে এই নমিনেশন যখন নোটিফিকেশনটা হবে 16 তারিখ, আমাদের আলিপুরদুয়ারের 10 তারিখের যে নির্বাচন 10ই এপ্রিল, তার নমিনেশনের নোটিফিকেশন হবে 16 তারিখ। সেই দিন থেকে যে কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমেও নমিনেশনপত্র জমা দেওয়া যাবে, তার জন্য প্রতিটা অ্যাসেম্বলি ওয়াইজ একজন করে আইটি নিয়োগ করার জন্য সর্বদলীয় আমাদের দলগুলোকে বলা হয়েছে। সেটাও আমরা দেখছি, কারণ এবার পুরো প্রসেসটাই অনলাইনে একটা থাকছে। ফলে এই বিষয়গুলো আমরা জানলাম, আমরা আমাদের বক্তব্য বললাম। আমাদের একটা বিষয় ছিল যে যা কিছু হোক সাধারণ মানুষ যেন নিরাপত্তার সঙ্গে ভোট দিতে পারে, এইটা আগে সুনিশ্চিত করা খুব দরকার। তো এখানে ডিএম ছিলেন, রিটার্নিং অফিসার, তারা বললেন যে আগামীতে তারা আরও বিস্তারিত জানাবেন, অবজারভাররা আসবেন, তারও সূচি আমাদেরকে জানাবেন। আমরা আশা করছি যে সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে निर्वाचन शांतिपूर्ण হবে। महेश्वरी महिला मंडल सिलीगुड़ी द्वारा लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी नेत्रालय के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। उक्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में किया गया। इसके अंतर्गत 165 रोगियों की जांच की गई और संस्था की तरफ से जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मा भी प्रदान किया गया। जांच के दौरान 14 मोतियाबिंद के रोगी पाए गए, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन नेत्रालय के द्वारा किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ मंदिर के अध्यक्ष अखिल आत्मप्रिय दास गुरुजी कृष्णदास, नेत्रालय के अध्यक्ष चेयरमैन जयंत शाह उपस्थित रहे थे। महेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष भारती वाहिनी ने स्वागत भाषण में बताया कि सेवा अगर ईश्वर के दरबार में हो तो अपने आप में अद्भुत एवं खास हो जाती है। हमें पूरा विश्वास है इस शिविर का लाभ काफी जरूरतमंदों को होगा। इस बीच संस्था की सचिव मृणाली राठी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सेवा के इस नेक कार्य में कोषाध्यक्ष सविता झावर सहित संस्था के काफी सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अलीपुरद्वार में बरामद की गई लाखों रुपयों की चंदन की लकड़ी। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर माराघाट रेंज के वन कर्मियों ने एसएसबी को साथ लेकर अलीपुरद्वार जिले के बीरपाड़ा इलाके में एक अभियान चलाया था। इस अभियान में बीरपाड़ा चाय बागान के 5 नंबर लाइन के एक व्यक्ति के घर से काफी मात्रा में लाल चंदन की लकड़ी बरामद किया गया। एसएसबी 17 नंबर बटालियन और माराघाट रेंज के वन कर्मियों के संयुक्त अभियान में बरामद लकड़ी की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। वॉलपेपर्स डन, अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARVS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981. एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालियागंज में बैनर, फ्लेक्स और होर्डिंग खोलने का काम हुआ शुरू। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा करने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। यही कारण है कि रायगंज नगर पालिका के द्वारा शहर में जितने भी पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स लगाए गए थे उनको खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। कालियागंज नगर पालिका कर्मी और MCC सेल के कर्मियों ने शहर में लगे सभी सरकारी होर्डिंग, बैनर और फ्लेक्स खोल दिए। सरकारी ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा होर्डिंग, बैनर और फ्लेक्स जो भी सरकारी जमीन अथवा भवन में लगाए गए थे उन सभी को खोल दिया गया है। उत्तर दिनाजपुर जिले में 22 अप्रैल को 9 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग के द्वारा 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद इन प्रदेशों में चुनावी तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा सीटों के लिए छठे चरण में 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यह जानकारी उत्तर दिनाजपुर जिले के जिला शासक तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार मीणा ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर दिनाजपुर जिले में चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर, चकुलिया, करंदीगी, हेमताबाद, कालियागंज, रायगंज और इटाहर विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विज्ञप्ति 26 मार्च को जारी की जाएगी और 30 अप्रैल तक मानव पत्र यानी नामांकन जमा किया जाएगा। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 7 अप्रैल नामांकन वापस लेने का अंतिम तिथि होगा। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल वोटरों की संख्या 27,53,676 है। पुरुष वोटरों की संख्या 11,13,690 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,39,895 है। तृतीय लिंग वोटर की संख्या 91 है। उत्तर दिनाजपुर जिले के अधिकारी अरविंद कुमार मीणा ने बताया कि कुल मतदान केंद्रों की संख्या 5,076 है। इनमें से प्रधान वोट केंद्रों की संख्या 1,000 है। कुल मतदाता कर्मियों की संख्या 12,550 है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सके इसके लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। টাইম দেওয়া আছে আমাদেরকে অবভিয়াসলি পোস্টাল ব্যালট তো বিফোর ইলেকশন ই হয় না ভোটারদেরকে তো আমরা প্রত্যেকবারই আপনাদের মাধ্যমে সবইকে আমরা मतलब রিকোয়েস্ট করি মোটিভেটও করি তো এসভিপ जो আমাদের এক আপনারা জানেন এসভিপে আমাদের প্রচুর অ্যাক্টিভিটি থাকে আমরা যারা নতুন ভোটার আছে ওদেরকে আমরা একটু মোটিভেট করি সেমিনার করি স্ট্রিট প্লে করি তারপরে ফ্ল্যাক্সগুলো থাকে কুইজ থাকে ডিবেট থাকে
ড্রয়িং কম্পিটিশন থাকে, অনেক অ্যাক্টিভিটি থাকে, ওটা সুইপ অ্যাক্টিভিটি আছেই, ওটা আমাদের প্রত্যেক সময় থাকে, এবারও থাকবে। আর আরেকটা যে আমাদেরও পলিটিক্যাল পার্টির সাথে মিটিং আছে, আমরাও রিকোয়েস্ট করবো যেন ওরা কোভিড গাইডলাইনকে মাথায় রেখে মিটিংগুলো অর্গানাইজ করে, क्योंकि মাঠের সংখ্যাটা নির্ধারণ করবে কি করে, একটা মাঠে কত লোক ধরতে পারে, ওটা जो फिजिकल डिस्टेंसिंग আছে না 2 গজ দূরি ধরে, তো মাঠের এরিয়া কত আছে আর 2 গজ দূরি ধরে কত লোক আসতে পারে, ওটা তো সিম্পল ক্যালকুলেশন আছে। डेफिनेटली एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियार जो निर्देश আছে, ওনার যে ইনস্ট্রাকশন আছে, আমাদের যে এনফোর্সমেন্ট যে এজেন্সিজ আছে, এনফোর্সমেন্ট যে আমাদের টিম আছে, ডেফিনেটলি ওদের अगेंस्ट ব্যবস্থা নেওয়া হবে যদি ওরা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ যদি না মানে। মাপবেন প্রশাসনের তরফ থেকে, মাঠটাকে মাপবেন আপনারা? অলরেডি মাপা হয়ে গেছে ভাই, কি বলছি আমি। আচ্ছা, সেটা জেলায় কতগুলো মাঠ করলেন সাহেব? আমাদের জেলাতে মোটামুটি মোর দেন 200 মাঠ আছে প্রত্যেক এসিতে। डेफिनेटली ওটা তো পোলিং পার্সোনাল ওয়েলফেয়ার আমাদের মেজর প্রত্যেকবারই থাকে। অ্যাকচুয়ালি আপনারা জেনে খুশি হবেন কি আপ ये जो ये मतलब কি বলে পিপি ওয়েলফেয়ার সব থেকে আগে আমাদের জেলায় শুরু করেছিল 2014 পার্লামেন্ট ইলেকশনে, ওর জন্য যিনি সে টাইম ডিএম ছিলেন উনি ন্যাশনাল লেভেলে অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন, তো আমরা ওকে কন্টিনিউ করছি, বেডরোল আমরা দিচ্ছি ওদেরকে, তারপরে और ওদের যে ওয়েলফেয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, ওদের খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে সব কিছু আসা যাওয়া, মেডিকেল কিট অ্যান্ড এভরিথিং। এবার এক কোভিড কিট কোভিড ম্যাটেরিয়ালসের কিট আমরা প্রত্যেক পিপিকে দিচ্ছি, যেখানে স্যানিটাইজার, মাস্ক সব কিছু থাকছে ওদের, মানে একদম ইন্ডিভিজুয়াল কিট। তারপরে সব থেকে মানে ইম্পর্টেন্ট, আপনারা ইতিমধ্যে হয়তো জানেন कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी निर्देश दिए सभी मतलब स्टेट के कि যারা যারা ভোট করাতে যাচ্ছে পোলিং পার্সন ওদেরকে সবইকে টিকাকরণ শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, আমাদের জেলাতেও শুরু হয়ে গেছে। তো ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া অলরেডি অনেক मतलब নিজের मतलब পোলিং পার্সনকে নিয়ে অনেক অ্যাওয়্যার मतलब হুয়া আছে, একটু প্রপারলি ওদের যেন ওদের সেফটি সিকিউরিটি ওদের কি বলে ওটাকে সুবিধাগুলো প্রপারলি যেন থাকে ওদের কাছে, ওর জন্য অলরেডি কোভিডকে মাথায় রেখে অলরেডি ওরা নির্দেশ দিয়েছে, আমরা কাজও শুরু করে দিয়েছি। এটা এসপি সাহেব ডিটেল বলতে পারবে, আপনি নন এনবিডব্লিউ বলছেন, নন অ্যাভেলেবল ওয়ারেন্টস তো, হ্যাঁ তো ওটা এসপি সাহেব বলতে পারবেন। লেকিন আমাদের সব যত এনবিডব্লিউ ছিল, যেহেতু আমরা 2 দিন আগে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া মিটিং করে এসেছি, তো ওখানে অলরেডি আমাদের পারফরমেন্সটা ভালোই আছে, বহুত নমিনাল হয়তো পেন্ডিং আছে, ওটাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসপি সাহেব কমপ্লিট করে দেবে। আমরা প্রসেসে আছি, বহুত ভালনারেবিলিটির অনেক ক্রাইটেরিয়া থাকে এজ পার দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, 4-5 ক্রাইটেরিয়া আছে ওখানে, ও ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে আমরা অলরেডি প্রসেস করছি। তারপরে অবজারভার সাহেবরা চলে আসবে, তারপরে ওদের যে ভিউ থাকবে, ওদের ও যে এক্সপিরিয়েন্স থাকবে, ওদের ভিত্তিতে তারপরে এটা ফাইনাল হবে। উই আর ইন দ্য প্রসেস। অবভিয়াসলি প্রত্যেক বুথে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আছে, টয়লেট আছে, পাওয়ার আছে, ঘর আছে, এটা তো এএমএফ এর মধ্যে পড়ে, অ্যাশিওর্ড মিনিমাম ফ্যাসিলিটিজ। এর ক্ষেত্রে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া একদম मतलब প্রচুর मतलब কনসার্ন আছে। কোনো বুথ আমার ফার্স্ট ফ্লোরে নেই, সব বুথ আমার গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছে, সব বুথে আমার অলরেডি কাজ চলছে এএমএফ এর ক্ষেত্রে। আমরা টাকাও পেয়ে গেছি, যেখানে যেহেতু স্কুল অনেক দিন ধরে বন্ধ ছিল, আপনারা জানেন, টয়লেট হয়তো ফাংশনাল নেই, হ্যাঁ, তো এই সবগুলোর কাজ আমরা অলরেডি টাকা ভিডিওদেরকে নামিয়ে দিয়েছি, অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। ওর আশা করছি কি তাড়াতাড়ি আমাদের যত বুথ আছে সবার কাছে যে রিপেয়ারিং কাজ আছে ও সব কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে। ডেফিনেটলি এবারও মডেল বুথ থাকবে, প্রত্যেক এসি ওয়াইজ থাকে, আপনারা জানেন প্রত্যেকবারই করা হয়, এবারও থাকবে। ভোটারকে मतलब একটু কি বলে ওটাকে ইন্সপায়ার করার জন্য একটু ভালো হয়, তো এবারও থাকবে। যত ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल में फिर से ममता सरकार, लेकिन बीजेपी के सीटों में बम्पर उछाल। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आने वाले हैं। 2 मई आने में अभी वक्त है, लेकिन इस चुनाव के पहले विभिन्न मीडिया हाउसेस के द्वारा की गए ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथों में जाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं दिख रही है। ओपिनियन पोल के नतीजे पर यकीन करें तो बंगाल की सत्ता में एक बार फिर ममता बनर्जी आ रही है। इस बीच ओपनिंग पोल के मुताबिक टीएमसी को 148-164 सीटें मिल सकती है। वहीं पिछली विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 सीटों के आंकड़े तक पहुंचती दिख रही है। बीजेपी के खाते में 92 से 108 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 31 से 39 सीटें आ सकती है।
हल्दीबाड़ी रूट में बस नहीं होने से नाराज यात्रियों ने एनबीएसटीसी के बस को घेरकर किया विरोध प्रदर्शन। हल्दीबाड़ी जाने के लिए उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम की तरफ से सिर्फ एक छोटा बस दिया गया है। इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार रात करीब 9 बजे तक हल्दीबाड़ी, काशियाबाड़ी, बेरुआबाड़ी सहित विभिन्न इलाकों के लोग हल्दीबाड़ी के बस के इंतजार में देर तक खड़े रहे, लेकिन बस नहीं आने के बाद उन्होंने एक एनबीएसटीसी सरकारी बस को रोककर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जलपाईगुड़ी के कदमतला इलाके में इस विरोध प्रदर्शन के कारण काफी उत्तेजना भी देखी गई। सूचना मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया गया। यात्रियों का कहना है कि दिन के समय तो काफी संख्या में बसें चलती है, लेकिन रात के समय एक भी बस नहीं मिलती है, जिसके कारण उनको अपने घर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों ने मांग की है कि रात के समय एनबीएसटीसी की तरफ से बस सेवाओं का परिचालन फिर से शुरू किया जाए। লাগবে আমরা ডেলি যাচ্ছি, শিলিগুড়িতে আসতেছি, ঠিক আছে, সবজি বিক্রি করতে গাড়ি যেতে পারতেছি না, মেয়ে ছেলে বসে যেতে পারতেছে না, মানে লোক ধরতে তাও লোক উঠাচ্ছে, বাড়িতে লোক উঠাবেই আর কি টাকা কেটে নেবেন, সামনে কি টাকা কেটে নেবে, আগে একটা লোক যেতে দিবেন। আমি শিলিগুড়িতে আসি, আমি ওখানে বাথরুম গেলে 5 টাকা করে লাগবে, বাথরুম করে দাও 5 টাকা লাগবে, সরকারি স্ট্যান্ডার্ড দাও 5 টাকা করে বাথরুম করতে লাগবে। এখন কি বাইরে অনেক লোক অসুবিধা যেতে পারছেন না, আমরা 8 টাকা গাড়িটা যেতে পারছেন, বাড়িতে সকালবেলা বাড়িতে, এখন বাড়িতে যেতে পারতেছি না, কারণ বাইরে লোক যেতে পারবো, যাবো তোমরা লোক না কোথায় যাবেন, হলদিবাড়ি যাবো। তো এখানে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন? এখানে পরে 1 ঘন্টা হয়ে গেল। চরম হয়রানি শিকার হচ্ছেন। হয়রানি শিকার মানে না খেয়েছি আমরা, বাড়িতে কখন চাল করে খাওয়া দাওয়া আবার ভোরবেলা আসতে হবে। কখন থেকে বসে আছেন? কেন বসে আছি শান্তিপাড়া, কি বলছে জানেন, চাপো চাপো চাপতে চাপতে এরকম লোকগুলো হয়ে গেছি, এখানে আসি গাড়ি আর কুকুর নিয়ে যায় না। কেন কি অসুবিধা? অসুবিধা যাইতে পারে না মানুষগুলো, আমাদের 100 উঠে আছে, 200 লোক আছে, তারা আছে বাইরে, বাইরে 200 লোক আছে, তারাই একটা ছোট গাড়ি দিছে, বুঝছেন? হ্যাঁ 2 ঘন্টা থেকে বসে আছি, জানেন না হ্যাঁ কি চাচ্ছেন আপনি? রতন রায় এখানে কোথায়? এখানে আসি আমি, এখানে বাসে উঠেছি, বাসে প্রচুর লোক, ঠিক আছে, জায়গা হচ্ছে না, মানে বাস আমাদেরকে দুটো লাগবে, কিন্তু এখানে মনে করো জায়গা হচ্ছে না, ডবল লোক আছে, এই গাড়ি তো আমাদের লাস্ট, ঠিক আছে, আমরা যাবো কিভাবে? অনেকে যে ভাই যদি যারা ছাড়া পড়বে তারা যাবে কিভাবে করে, পরবর্তী যাবে ঠিক আছে, মানে আমি মনে চলে গেলাম, বাকি লাগে কিভাবে যাবে? এইভাবে প্রতিদিন তো হলে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে? আমি প্রায় 1.5 ঘন্টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি। सावित्री मित्रा ने खुद को बताया टीएमसी उम्मीदवार, पार्टी ने नहीं खोला पत्ता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान है। कुल 8 चरणों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। 2 मई को अन्य राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से अब तक आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है। हालांकि मालदा जिले की सत्ताधारी टीएमसी की नेता सावित्री मित्रा ने खुद को मानियाचक विधानसभा सीट की तृणमूल उम्मीदवार बताया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने यह ऐलान किया। उन्होंने यह बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस बारे में अब तक पार्टी की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। দলের কেউ প্রার্থী মানিকচক বিধানসভা প্রার্থী আমি ঘোষণা করে দিয়েছি আজকে, সাবিত্রী মিত্র এখানে প্রার্থী হবে, অন্য কেউ নয়। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।